नमस्कार। जो हमारा आज का नया विषय होगा वो संसद की शब्दावलियां जो हम पढ़ रहे हैं उसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। जिस क्रम में हम कई सारे शब्दावलियों का अध्ययन हम कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है उस पे। आज हमारा जो मुख्य विषय होगा, चर्चा का विषय होगा, वो होगा निंदा प्रस्ताव और साथ में होगा विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो इसमें हम आपको थोड़ा परिचय दे देते हैं, फिर हम आपको बोर्ड पे बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप निंदा प्रस्ताव के बारे में जान लें। निंदा प्रस्ताव हमेशा जो विपक्ष का कोई सदस्य होगा वो पक्ष के किसी मंत्री के खिलाफ या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ वो लाता है। ठीक है, तो वो इसलिए लाता है क्योंकि वह उसकी नीतियों से, उसके जो कार्यप्रणाली है उससे वह सहमत नहीं होता है, तो वो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाता है। निंदा प्रस्ताव वैसे तो अगर पास हो जाता है तो कोई बहुत ही असहजता की स्थिति सरकार को नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अब सरकार जो है अपना बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि अगर किस सरकार की नीतियों की निंदा हो रही है और सरकार के किसी भी मंत्री की निंदा हो रही है और निंदा प्रस्ताव सदन में पास हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार अभी कमजोर है, सरकार की मेजोरिटी पूरी तरह से है नहीं, उतनी जितनी होनी चाहिए। तो इस निंदा प्रस्ताव के पास होने के बाद सरकार से पुनः ये कहा जा सकता है कि आप जो है एक विश्वास प्रस्ताव लाइए, अपना बहुमत सिद्ध करिए। ऐसा विश्वास प्रस्ताव लाने की बात राष्ट्रपति के द्वारा कही जा सकती है या फिर विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जिसमें उससे ये कहा जा सकता है कि निंदा प्रस्ताव पास हो चुका है, अब आप अपना विश्वास मत जो है हासिल करिए कि आप पूर्ण बहुमत में हैं इस दौरान। क्योंकि निंदा प्रस्ताव का मतलब हो गया कि आपकी नीतियों का विरोध, आपके ही सांसद जो मंत्री हैं उनका विरोध। तो इस बारे में हम आप चर्चा करेंगे। इसके अलावा है विशेषाधिकार प्रस्ताव। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव इसमें यह है कि आपको मैंने पिछली वीडियो में किसी में बताया है मैंने कि जो उस विशेषाधिकार होते हैं जिसमें तत्कालीन मुद्दा भी जो था, यूपी की विधानसभा जो है न्यायालय में परिवर्तित हुई थी अनुच्छेद 194 के तहत, और इसी तरह से अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। हालांकि संसद में राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन उसको विशेषाधिकार अनुच्छेद 61 के तहत प्राप्त है, उसको भी विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत प्राप्त नहीं है, उसको अनुच्छेद 61 के तहत 361 के तहत प्राप्त है। और इस तरह से विशेषाधिकार का प्रयोग होता है। विशेषाधिकार में क्या होता है, ये किसी भी सांसद द्वारा किसी मंत्री के खिलाफ लाया जाता है कि भाई आप सरकार में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सदन की रीति रिवाजों को छोड़ करके आप जो है एक तरह से गैर कानूनी तरीके से कार्य करेंगे या सदन की अवहेलना करेंगे आप, तो उसके खिलाफ जो है ये विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हम निंदा प्रस्ताव क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, इसके पहले कई सारे प्रस्ताव हम पढ़ चुके हैं। कटौती प्रस्ताव, और कटौती प्रस्ताव हो, चाहे धन्यवाद प्रस्ताव हो, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो। ठीक है, कई सारे प्रस्ताव हैं। इसके अलावा जो है विश्वास प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, ये सब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो विषय होगा वो निंदा प्रस्ताव का होगा। तो सबसे पहले इसमें जाने वाली बात यह है कि यह प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया सकता है, तो यह प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्योंकि निंदा अगर आपको करनी है तो लोकसभा में जिसकी सरकार है उसकी निंदा करनी है, तो सरकार जिसकी बनेगी मुख्य रूप से लोकसभा में ही बनेगी। तो इसे केवल आप लिख सकते हैं कि इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। पहली पॉइंट हो गई। अब दूसरी पॉइंट ये हो गई कि यह जब भी लाया जाएगा
स्वाभाविक सी बात है कि निंदा करनी है तो कोई आप तार्किक पढ़िए कि जब निंदा करनी है तो कोई अपने ही पार्टी की निंदा तो करेगा नहीं, सरकार में बैठकर सरकार की निंदा तो करेगा ही नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है यह किसी भी विपक्ष पार्टी के सांसद द्वारा लाई जाती है, यानी किसी भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाई जाती है, किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। आप लिख लीजिएगा, लाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो ये जो है सामान्यतः किसी मंत्री के खिलाफ या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ, हमने बताया ही है। जैसे कि किसके खिलाफ लाया जाता है, तो ये लाया जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद, या आप प्लस नगर, ठीक है, या किसी एक मंत्री कोई मंत्री एक है उसके खिलाफ, किसी एक मंत्री या किसी मंत्री समूह का मतलब इसमें कि संपूर्ण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद तो सब हो गए, लेकिन मंत्री समूह का मतलब हो गया कि मान लीजिए जो मंत्रियों का समूह, जैसे जो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर आप किसी और विभाग के मंत्री ले लेते हैं, लघु उद्योग मंत्री हो, चाहे जो भी हो, ऐसे कुछ मंत्रियों का समूह हो उनके खिलाफ। ठीक है। तो ये ले सकते हैं, या फिर मंत्री के समूह के खिलाफ। ठीक है, ये लाया जाता है, मंत्री समूह के खिलाफ ये लाया जाता है। अब क्या इसमें क्या है कि प्रस्ताव अगर वैसे तो ये पास नहीं होता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा में जिसका बहुमत है, तो लोकसभा में जब बहुमत है इसका मतलब है कि उसके सांसद अधिक हैं, तो उसकी सरकार बनी है, तो वो पास तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, अगर यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, आप पारित भी लिख सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, तब जो है मंत्रिपरिषद के ऊपर क्या होता है, मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और मंत्रिपरिषद के ऊपर आप लिख लीजिए दबाव बढ़ जाता है, और उसे कहा जाता है कि वह जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, और उसे कहा जाएगा कि लोकसभा में क्या करो भैया, कि अपना बहुमत सिद्ध करो कि बहुमत है कि नहीं है आपका। भाई मैंने निंदा किया और निंदा प्रस्ताव जो है पास हो गया, अब पास हो गया तो आप सिद्ध करिए कि क्या पता आपका बहुमत ही ना हो, तभी तो मेरा निंदा प्रस्ताव सिद्ध हो गया, क्योंकि मैंने आपकी नीतियों का विरोध बताया, बात किया। मैंने मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया, वो भी पास हो गया। एक मंत्री के पास किसी एक मंत्री पर, चूंकि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो अब एक मंत्री के खिलाफ पास हुआ मतलब पूरा मंत्रिपरिषद उसमें लपेटे में आ गया पूरा। अब जो है मंत्री के किसी एक मंत्री समूह के खिलाफ, मान लीजिए शिक्षा मंत्री हैं, गृह, और उसके अलावा जो है उद्योग मंत्री हैं, चाहे अन्य कोई मंत्री हैं, उन मंत्रियों के एक समूह है उसके खिलाफ लाया गया, वो भी पास हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये होता है। हाँ, इसमें पास होने के लिए क्या होता है, तो पास होने के लिए दिखाई तो दे ही रहा होगा, इसमें जो है पास होने के लिए क्या होता है कि इसमें 50% से अधिक, 50% से क्या होता है, अधिक 50% से अधिक सदस्य अगर इसको पारित करते हैं तब ये पारित होता है सदस्यों द्वारा।
स्वाभाविक सी बात है 50% से अधिक सदस्य अगर पारित कर दिए, इसका मतलब है कि अब आप जो है अल्पमत में हैं, बहुमत में नहीं है, आप अल्पमत में हैं। इसीलिए सरकार पे दबाव बनता है, इसीलिए सरकार के ऊपर क्या बनता है, दबाव बनता है कि भैया आप एक काम करिए कि आप सिद्ध करिए कि आपकी सरकार बहुमत में है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप अल्पमत में आ चुके हो, निंदा प्रस्ताव मैंने लाया वो पारित हो गया। तो निंदा प्रस्ताव आने पर हालांकि किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पूछ सकता है आपसे कि क्या इसमें इस्तीफा दिया जा सकता है, क्या इसमें आप जो है इस्तीफा देंगे। देखिए इसमें जो है किसी को जो है इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि ये पास हो गया, अगर ये पास हो गया तो आपको इस्तीफा ही देना है। कहीं अगर ये क्वेश्चन आता है कि निंदा प्रस्ताव पास होने पर क्या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, जी नहीं, मंत्रिपरिषद पे दबाव बनेगा कि भैया आप अपनी बहुमत सिद्ध करिए कि मैंने आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया और वो पास हो गया, इसका मतलब आपके अल्पमत में आप हैं। तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव, अगली जो प्रस्ताव जो होता है अविश्वास प्रस्ताव, जो मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया भी है, बताया भी है, चर्चा हुई है उस पर कि अविश्वास प्रस्ताव फिर कि विपक्ष का कोई सांसद लाएगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तब तो सरकार गई, नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही पॉइंट है, वो तो अधिक आपको इसमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ना इसमें कुछ ज्यादा मिला है हमको, मैटर मैंने पढ़ा तो इतना ही है कि आपको इस तरह से इसको समझ लेना है। अब हमें पढ़ना है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव, क्या पढ़ना है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जानते ही हैं कि कोई एक मंत्री अगर जो पक्ष का है, सत्ता पक्ष का है, वो उसके खिलाफ किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि हम विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है सदन में किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। क्या हम अब शुरू करने जा रहे हैं, तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक, विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखिए सबसे पहले इसमें पहली पॉइंट अगर लिखते हैं तो ये सदन के किसी भी मंत्री, किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कैसे लाया जाता है, लाया ऐसे जाता है कि सदन के जो सांसद हैं उनके कुछ विशेषाधिकार हैं। हमने बताया था आपको जब विशेषाधिकार पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 105 के तहत संसद के हैं। हालांकि संसद में आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनके जो विशेषाधिकार हैं वो अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 361 में दिए गए हैं। इनके विशेषाधिकार इसमें नहीं है। लोकसभा के सांसद के और राज्यसभा के सांसद, इनके विशेषाधिकार की बात 105 में की गई है। ठीक है, इनके विशेषाधिकार की बात 361 में की गई है। हालांकि संसद के अंग ये तीनों हैं। जब आप संसद पढ़ेंगे तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो और इसी यही अगर बात, ये तो हो गया संसद में, अगर यही बात राज्य विधानमंडल की होती है, राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल में यही चीज क्या होती है, अनुच्छेद 194 में बताई गई है, जिसके तहत 194 के तहत अभी आपने देखा कि जो यूपी की विधानसभा थी, वो 6 पुलिसकर्मियों की जो सजा सुनाई थी 1 दिन का कारावास, जो कि उसी सदन में ही बना हुआ है, उसके बारे में जो सजा सुनाई गई थी उसमें थी। तो वो 194 के खिलाफ, 194 के तहत थी।
तो वही विशेषाधिकार है। वो बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ जो सदन की अवमानना करता है या सदस्यों की अवमानना करता है उसके खिलाफ, या सदन के सदस्यों के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि किसके खिलाफ लाया जाता है, मैंने बता ही दिया कि यह जो है किसी मंत्री ठीक है द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार लिख लीजिए, विशेषाधिकार के उल्लंघन पर लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। अब देखिए हमने लिखा किसी मंत्री द्वारा, अगर किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्य के विशेषाधिकार का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। इसका मतलब कि आज भाई मंत्री हैं आप, तो सरकार में है, तो आप अपने मन का थोड़ी करेंगे, जो मन में है वो करना शुरू कर दें, आप संसदीय नियम ही भूल जाएं। तो संसद के किसी मंत्री द्वारा अगर किसी भी सांसद के विशेषाधिकार की अवहेलना की जाती है तो ये किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। समझ रहे हैं, तो ये हो गई बात। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें स्पीकर की शक्ति क्या है। अगर इसमें कहें हम स्पीकर, इसमें अगर हम कहें स्पीकर की शक्ति क्या है, देखिए स्पीकर की शक्ति, चाहे आप सभापति की शक्ति कह सकते हैं। स्पीकर लोकसभा में और सभापति जो होता है ये राज्यसभा में होता है। इनकी शक्तियां क्या है कि सबसे पहले विशेषाधिकार की वो जांच करने की शक्ति किसके पास है, विशेषाधिकार जो का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये चीज जो जांच करने वाली बात है, ये जांच करने की शक्ति प्रथम स्तर पर अगर किसी के पास शक्ति है, ये प्रथम दृष्टया जो जांच करते हैं, प्रथम दृष्टया जांच करने की शक्ति केवल और केवल स्पीकर और सभापति को दी गई है। कि भाई आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि विशेषाधिकार का हनन हो गया हमारा, आप प्रस्ताव लेके चले आए विशेषाधिकार हनन का। सबसे पहले जांच करने की प्रथम शक्ति किसको प्राप्त है, तो सर्वप्रथम शक्ति प्राप्त है, जांच की प्रथम दृष्टया शक्ति प्राप्त है सभापति को राज्यसभा में और स्पीकर को या लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि अगर विशेषाधिकार की जांच होती है प्रथम दृष्टया सभापति द्वारा चाहे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तो उसमें कुछ उनको संशय की बात निकल कर अगर आती है, तो जिस मंत्री के खिलाफ लाया गया है ये बात, जिस मंत्री के खिलाफ लाया गया है, उस मंत्री को उस अपने पक्ष में, अपनी अभिरक्षा में, आप कह सकते हैं कि अपनी अभिरक्षा में बोलने का अधिकार जो है दिया गया है। अपनी अभिरक्षा में बोलने का अधिकार दिया गया है, यानी वो अनुमति देगा कि हाँ आप अपनी अभिरक्षा में कुछ बात कहिए और उसको सदन सुनेगा। ये मतलब जो जिसके खिलाफ लाया गया है विशेषाधिकार प्रस्ताव, उस मंत्री को बोलने की अगर अनुमति की बात की जाए तो स्पीकर ही देता है लोकसभा में, और राज्यसभा में कौन देता है, तो राज्यसभा में आपके सभापति द्वारा दी जाती है। ठीक है, एक चीज और जानने वाली चीज है, हमने पहले ही बता दिया कि संसद के सदस्य, अगर हम संसद बोलते हैं संसद के विशेषाधिकार, तो संसद के विशेषाधिकार में, संसद के विशेषाधिकार में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही शामिल है। इसमें राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार इसमें नहीं है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में वर्णित हैं, और अनुच्छेद 361 में ये वर्णित हैं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा इसमें और तथ्य अगर आपको लिखना है तो एक तथ्य इसमें और है कि विशेषाधिकार जो समिति होती है, विशेषाधिकार समिति,
मिटा देते हैं, नीचे हो जा रहा है। तो विशेषाधिकार जो समिति है उसके सदस्यों की बात कर लें। देखिए, जब सबसे पहले मुद्दा आता है लोकसभा के, मान लीजिए लोकसभा में आया या इस राज्यसभा में जो भी आया, आपका कहीं भी आया, तो जो उसका तत्कालीन जो पीठासीन होता है ना, पीठासीन, वो पीठासीन क्या करता है, सबसे पहले अगर वो प्रथम दृष्टया जांच किया, उसको लगा कि ठीक है, उसके स्तर से निपट गया तो ठीक है, नहीं निपटा तो वो क्या करेगा कि विशेषाधिकार समिति जो वहां की है उसे दे देगा। किसे दे देगा मामला? वो विशेषाधिकार समिति को। अब विशेषाधिकार समिति को सौंप देगा मामला। किसको सौंप देगा? विशेषाधिकार क्या करेगा? वो सौंप देगा। अब विशेषाधिकार समिति वो जांच करेगी कि किसी जो है सांसद की अवहेलना हुई है कि नहीं हुई है। किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा। ठीक है, मंत्री द्वारा सांसद की अवहेलना की गई है कि नहीं, इनके द्वारा ये जांच करेगी। तो जांच करेगी तो इसमें भी कुछ लोग हैं। अगर यही विशेषाधिकार समिति की बात की जाए तो यहां अगर लोकसभा है और यहां अगर राज्यसभा है, तो लोकसभा में यही संख्या 15 सदस्य की होती है और यही राज्यसभा में है तो यही 10 सदस्य होते हैं। ठीक, राज्यसभा में 10 सदस्य और लोकसभा में 15 सदस्य विशेषाधिकार समिति के होते हैं। जो मामला जो ये सौंपा जाता है तो यही लोग फिर उस मामले को चेक करते हैं और देखते हैं कि किसी सांसद की किसी मंत्री द्वारा अवहेलना की गई है कि नहीं की गई है। तो आज हम कुल मिलाकर के आज हमारे जो संसद की शब्दावलियां पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में हम पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास किए हैं। ये सारी वीडियो हमारी इसमें YouTube पे पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो इसे क्रम से आराम से तुम देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो संसद की कार्यवाहियां, जो शब्दावलियां जो सभी बताई गई, वो आज ये सीरीज आज यहीं समाप्त होती है इसकी। हम अगले सीरीज में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।